गांव के किनारे एक लकड़हारा रहता था। हर सुबह वो कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की राह लेता। धूप अभी पूरी तरह निकली भी ना होती कि उसके कुल्हाड़ी की आवाज पेड़ों में गूंजने लगती। वो मेहनती था, मगर दिल में अक्सर सोचता, कब तक यूं ही मजदूरी करता रहूं, अगर किस्मत बदल जाए तो। उस दिन धूप कुछ तेज थी। लकड़हारा पेड़ के नीचे बैठकर पसीना पोंछ रहा था कि अचानक उसकी निगाह जमीन पर पड़ी। मिट्टी के अंदर कुछ चमक रहा था। वो चौंका, करीब होकर देखा, जैसे कोई सुनहरा झर्रा सूरज की किरण से चमक उठा हो। दिल में जिज्ञासा जागी, हाथों से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक छोटा सा घड़ा निकल आया। लकड़हारे का सांस रुक गया। उसने ढक्कन उठाया। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। वो लम्हा उसकी सारी जिंदगी बदलने जैसा था। कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई। आंखों में लालच की चमक उतर आई। वो इधर उधर देखने लगा। कोई नहीं था। हवा रुक सी गई थी। ये मेरा नसीब है, उसने आहिस्ता से कहा। दिल में एक मीठी सी सरगोशी गूंजी। सब कुछ बदल सकता है अगर तू चाहे तो। मगर उसी लम्हे पेड़ों के पत्तों से एक हवा का झोंका आया, जैसे कोई खामोश गवाही दे रहा हो। वो घड़ा कपड़े में लपेटकर अपने थैले में रखता है। आसमान की तरफ देखकर कहता है, मैं इसे संभालूंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। बस कुछ दिन, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल के अंदर लालच की एक चिंगारी जल चुकी थी, जो अब धीरे धीरे शोला बनने वाली थी। लकड़हारा शाम के वक्त गांव लौटता है, पसीने में तरबतर, मगर चेहरे पर अजब इत्मीनान। रास्ते में लोग सलाम करते हैं, वो हमेशा की तरह मुस्कुराकर जवाब देता है। मगर आज उसकी मुस्कान के पीछे एक राज छुपा है। घर के करीब आकर वो थैला अंदर रखता है। बीवी पूछती है, आज बहुत जल्दी आ गए? वो हंसता है, हाँ, आज लकड़ियां ज्यादा अच्छी मिल गई। दिल में सोचता है, जल्द ही सारी दुनिया बदलेगी। अगली सुबह वो बाजार जाता है। तौल में नाप कर लकड़ियां देता है। खरीदार तारीफ करते हैं, ये लकड़हारा सबसे ईमानदार है, कभी कम नहीं देता। वो मुस्कुराकर सुनता है, मगर अंदर से सोचता है, अगर ये जान लें कि मेरे घर में क्या छुपा है। वो अब ज्यादा बोलता नहीं, मगर हर तारीफ पर लालच की चमक उसकी आंखों में झलकती है। दिन गुजरते गए। वो अब ज्यादा लकड़ियां नहीं काटता, बस बहाना करता कि बाजार सुस्त है। रात को घर में बैठकर थैला खोलता, सोने के सिक्के गिनता, 1 2 3, फिर उनकी चमक देखकर हंस देता। लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में आवाज आती, ये ज्यादा दिन छुपे नहीं रहेंगे, कुछ करना होगा। एक दिन एक बुढ़िया लकड़ियां लेने आई। बेटा, जरा कम पैसे में दे दो, मेरे पास इतना नहीं है। वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर कहने लगा, नहीं माँ जी, सबके लिए एक ही दाम है। पहले वो ऐसे मौके पर रियायत कर देता था, मगर अब दिल सख्त हो गया था। बुढ़िया की निगाहों में सवाल था और लकड़हारे के दिल में शर्मिंदगी। रात को जब वो पेड़ के साए में बैठा था, हवा चल रही थी। वही पेड़, वही जगह जहाँ खजाना मिला था। पत्तों की सरसराहट में उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, क्या ईमानदारी बस जुबान का नाम है? वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। दिल में एक लम्हे को डर आया, मगर अगले ही लम्हे उसने आंखें बंद कर ली। नहीं, सब ठीक है, सब मेरा नसीब है। अगली सुबह सूरज निकला, मगर लकड़हारे के चेहरे पर रात की बेचैनी लिखी थी। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आई? वो बोला, बस जंगल के जानवर शोर मचा रहे थे। मगर हकीकत ये थी कि जमीर का शोर अब उसके कानों से नहीं निकल रहा था। जब वो कुल्हाड़ी उठाकर बाहर निकला तो पेड़ों के साए भी कुछ संजीदा लग रहे थे। बाजार में आज लोगों के लहजे बदले हुए थे। एक दुकानदार बोला, पता नहीं, लकड़हारा अब पहले जैसा सीधा नहीं लगता। दूसरा हंसा, पैसे ज्यादा हो गए हैं शायद। लकड़हारा खामोशी से उनकी बातें सुनकर आगे बढ़ गया। उसके कदम भारी थे, जैसे हर बात उसके दिल पर पत्थर बनकर गिरती जा रही हो। वो शाम को जंगल चला गया, उसी पेड़ के पास जहाँ खजाना दफन था। बैठकर खुद से बात करने लगा, क्या वाकई लोग कुछ जानते हैं या ये मेरा वहम है? हवा में पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, जैसे कोई कह रहा हो, राज कभी राज नहीं रहता। उसने हाथ मिट्टी पर रखा जहाँ घड़ा दफन था और दिल में घबराहट दौड़ गई। उस रात उसने ख्वाब देखा। पेड़ के नीचे एक आवाज आ रही थी, जो जमीन से लिया है जमीन को वापस कर दे। वो डर कर जाग उठा, पसीना बह रहा था। थैला खोला तो सोने के सिक्के वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन आज उनकी चमक उसे आंखों में चुभने लगी। अगले दिन वो खामोशी से पेड़ के पास गया, हाथ मिट्टी पर रखा और आहिस्ता से बोला, अगर ये सोना मेरी आजमाइश है तो मैं हार रहा हूँ। आंखों से एक आंसू गिरा और जमीन में जज्ब हो गया। पेड़ों के पत्तों ने हल्की सी सरसराहट की, जैसे फितरत ने उसकी बात सुन ली हो। मगर अभी तौबा नहीं आई थी, सिर्फ एहसास की एक किरण। अगली सुबह लकड़हारा खामोश बैठा था। कुल्हाड़ी एक तरफ रखी थी, मगर हाथ कांप रहे थे। खाना सामने रखा था, मगर निवाला हलक से नहीं उतर रहा था। बीवी बोली, क्या हुआ, बीमार लगते हो? वो बोला, नहीं, बस दिल बोझिल है। और दिल ही दिल में सोचा, ये बोझ सोने का नहीं, गुनाह का है। उस दिन वो लकड़ियां बेचने बाजार गया, मगर लोगों ने रुख मोड़ लिया। अब ये पहले वाला लकड़हारा नहीं रहा। एक दुकानदार बोला, इसकी लकड़ियां कमजोर हैं,
तौल में कमी करता है। लकड़हारा हैरान और शर्मिंदा खड़ा रह गया, जैसे सच उसके पीछे पीछे आ गया हो। वो भागता हुआ जंगल पहुंचा। पेड़ों के बीच वही पेड़ खड़ा था, खामोश मगर बेडार। वो चीख कर बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर गूंज वापस आई, क्या वाकई नहीं किया? उसके कदमों तले जमीन जैसे बोल उठी। उसने घुटनों के बल गिरकर चेहरा हाथों में छुपा लिया। बारिश शुरू हो गई। वो भीगता हुआ उसी जगह बैठा रहा। जमीन की मिट्टी उसके कपड़ों से लिपट गई, जैसे गुनाह की निशानी। मैंने खुद को खो दिया, वो रो पड़ा। फिर उसने थैला खोला। सोना अब चमक नहीं रहा था, बल्कि जैसे उसके आंसुओं में मध्यम हो गया हो। बारिश थम गई। वो आहिस्ता से उठा, सोना दोबारा घड़े में रखा, मिट्टी से ढांपा, फिर पेड़ के साए में सजदा किया। ए खालिक, मैंने खता की, मुझे माफ कर दे। हवा में हल्की सी खुशबू फैली और सूरज की किरणों ने पेड़ के पत्तों को सुनहरा बना दिया। यूं लगा जैसे फितरत ने उसकी तौबा कबूल कर ली हो।